ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आज तारीख़ है 10 अक्टूबर 2021, संडे का दिन है और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अगले हफ्ते का मार्केट एनालिसिस और आउटलुक और रिव्यू। उससे पहले मैं 2 सेकंड आपको दे रहा हूं। जो नए ट्रेडर्स ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को, उन्होंने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो वो नीचे रेड सा कलर का बटन होगा, वो प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि नई आ गई है। और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। आज की मार्केट एनालिसिस की तरफ जाने से पहले ट्रेडर्स, मैं सबसे पहले एक चीज़ को क्लियर कर दूं, एक मसला। ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, लेकिन चूंकि बेशुमार नए ट्रेडर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, तो वो फिर सेम किस्म की चीज़ दोबारा चूँकि पूछते हैं, तो मैं इसलिए इसको दोबारा बाज़ औक़ात एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझसे कमेंट्स में बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो पूछ रहे होते हैं कि फ़लाने पेयर को मैंने क्यों नहीं एनालाइज़ किया मार्केट एनालिसिस के अंदर, और ख़ास तौर पे वो कह रहे होते हैं कि जी गोल्ड का एनालिसिस हमें करके दें, गोल्ड का एनालिसिस हमें करके दें। देखें, बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये है कि मैं जो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से वीकेंड के ऊपर जब मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ, उस वक्त जो पेयर्स रेडी होते हैं उनका अगले हफ्ते में कोई चांस होता है मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड्स फाइनलाइज होने का, मैं वो आपके साथ सारे के सारे पेयर्स शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं ट्रेडिंग के अंदर, कोई भी जो प्रोफेशनल दुनिया का बड़े से बड़ा ट्रेडर है या जो भी कोई ट्रेडर है, वो कोई ज़बरदस्ती किसी पेयर को एनालाइज नहीं कर सकता। एक तो पहले आप ये जहन में रखें कि गोल्ड आप ट्रेड करें या कोई और पेयर जो मर्जी ट्रेड करें, कमाने आपने पैसे ही हैं। गोल्ड को ट्रेड करने से वो कोई गोल्ड तो नहीं ना आपने कमा लेना। ठीक है। हाँ, अगर जो पैसे कमाएंगे चाहे वो किसी और पेयर से कमाएं, तो उसका फिर बाज़ार में जाके गोल्ड ज़रूर ख़रीद सकते हैं आप। तो इसलिए ये मुझे समझ नहीं आती कि गोल्ड, अगर मैं गोल्ड का पेयर या कोई पेयर नहीं एनालाइज कर रहा अपने वीकेंड की किसी वीडियो के अंदर, मार्केट एनालिसिस के अंदर वो शामिल नहीं है पेयर, तो इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है उस टाइम के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर वो आगे जाके तो कोई उसकी ट्रेड फाइनलाइज हो। हाँ, हालांकि हफ्ते के अंदर जाके, आगे वीक के अंदर जाके हो सकता है कि उसमें से कोई ट्रेड बाद में बन जाए, लेकिन जाहिर है कि मैं तो वीकेंड के ऊपर ही एनालाइज करता हूँ पूरे अगले हफ्ते के पेयर्स। और उसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं कि पिछले काफ़ी महीनों से बहुत ही बड़ी ह्यूज सक्सेस बाद में जब मैं रिज़ल्ट भी शेयर करता हूँ तो वो हमारे सामने आ रही है। यानी 70-80% जो कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है, बहुत बड़ा विन रेट जो है वो सामने आ रहा है, और उससे बहुत सारे ट्रेडर्स फ़ायदा भी उठा रहे हैं। बहुत बेशुमार ट्रेडर्स मुझे मैसेज भेजते रहते हैं कि वो इससे मेरे जो वीडियोस हैं और मेरे एनालिसिस हैं उनसे सीख के तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और यही मेरा मकसद भी है ट्रेडर्स। मैं एक और जो मुझे अक्सर लोग कहते रहते हैं जी कि आके लाइव ट्रेडिंग करो, तो हर रोज़ मार्केट एनालिसिस जो है वो करो। देखें, एक मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और दूसरा ये कि मैं कोई फ्री में कर रहा हूँ ना, मैं कोई पैसे तो कमा नहीं रहा। ये जो लोग जिन्होंने लोगों को से पैसे कमाने होते हैं, तो वो फिर ये सिग्नल ग्रुप्स, और बेसिकली तो फिर सिग्नल ग्रुप हो गया ना, अगर मैं रोज़ बैठ के यहाँ पे मार्केट एनालिसिस करने लग जाऊँ तो। मेरा ये मकसद नहीं है। कई लोग ये चाह रहे हैं कि मैं दूसरे लोगों की तरह हो जाएं, जो कि लोगों से ट्रेडिंग को पैसे कमाने का जिन्होंने ज़रिया बनाया हुआ है। मेरा मकसद ये है नहीं। मेरा चैनल लॉन्च करने का ये मकसद है और था कि मैं जो सीरियस ट्रेडर्स हैं, चाहे वो कम तादाद में हों, सीरियस लोग और जो मेहनत करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, वो वैसे होते भी कम ही हैं, वो मेरे चैनल के ऊपर आएँ, वो ख़ुद ट्रेडिंग सीखें और अपनी ट्रेडिंग ख़ुद करने के काबिल हो जाएं एक दिन। मैं बार बार आपको ये बताता रहता हूँ, सिग्नल ग्रुप्स के ज़रिए, सिग्नल्स को फॉलो करके आप कभी भी पूरी यानी लाइफ लॉन्ग ट्रेडर नहीं बन सकते सक्सेसफुल। ये आप बिल्कुल लिख के, मैंने इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले सालों में बहुत देख लिया हुआ है। तो इसलिए मेरा ये मिशन है कि मैं फ्री के अंदर लोगों को ट्रेडिंग, जो सीरियस लोग सीखना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं सीखनी उन्होंने नहीं सीखनी, वो बातें बनाते रहेंगे मुख्तलिफ कमेंट्स के अंदर आके, लेकिन मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि सीरियस ट्रेडर्स मेरे चैनल से फ़ायदा उठाएं, अपनी ट्रेडिंग सीखें, मेहनत करें
और एक दिन वो सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो खुद बन जाएं और उनको इवन जो है वो मेरी ज़रूरत भी ना रहे। तो मैं इस फार्मूले के ऊपर अपने इसके ऊपर चलता रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को अपना मोहताज बना के रखूँ, उनको छुपा के रखूँ चीज़ें, अपनी स्ट्रेटजीज़, ताकि वो मेरे मोहताज हों और मैं फिर उनसे पैसे बनाने के चक्कर में पड़ जाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनको खुल के हर चीज़ बताऊँ और ख़ुद वो सक्सेसफुल ट्रेडर बने। तो ट्रेडर्स, अब गोल्ड के ऊपर मैं कह रहा था, लोग गोल्ड 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 की बहुत लोग कहते हैं जी उसकी। अब ये देखें ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब ये गोल्ड इस वक्त इस पोजीशन में है, ठीक है। अब ये साइडवेज मूवमेंट के अंदर गोल्ड जो है वो चल रहा है इस वक्त, ठीक है जी, साइडवेज मूवमेंट के अंदर। आप मुझे बताएं ना, मैं इसको क्या एनालाइज करूं आपके लिए, ठीक है। वो किसी इस वक्त बाद में वीक के अंदर जाके कोई इसमें से स्ट्रेटजी किसी सिचुएशन में हुआ तो वो फिर आप उसको देख लीजिएगा। मैं आपको साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी सिखा भी तो रहा हूँ ना, तो आपको ख़ुद भी मुख्तलिफ जो चार्ट्स हैं उनको पढ़ना आहिस्ता आहिस्ता सीखना चाहिए। मैं ख़ुद तो बहुत सारे पेयर्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उनसे बहुत आसानी से बेशुमार जो है वो ट्रेड्स। देखें, मेरी एक बात सुने, ट्रेड्स जो है ना वो मार्केट्स हर वक्त एक ही तरह के जो प्रोसेस है ना उसको रिपीट करती रहती हैं। मैं कोई भी प्रोफेशनल और कामयाब ट्रेडर जो है, और मैं भी उनमें शामिल हूँ, हमने मार्केट के अंदर मार्केट के पीछे नहीं भागना होता। मार्केट का वेट करना होता है कि जब वो हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर हमें मौका फ्राहम करेंगी, तो उस वक्त हम मैं और तकरीबन ज़्यादातर सारे ही ट्रेडर्स वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं मार्केट्स का, ठीक है, और फिर वो ट्रेड्स को फाइनलाइज करती हैं। हमको मैं ज़बरदस्ती, मतलब मैं अब ज़बरदस्ती का मतलब तो ये है ना कि मैं फिर कोई तुक्का लगा दूं या अंदाज़ा आपको बता दूं कि गोल्ड या कोई फलाना पेयर किधर जाएगा, यूरो यूएसडी, तो वो तो फिर गैम्बलिंग हो गई ना। वो लोग, ये गैम्बलिंग होती है। जो जो प्रॉपर ट्रेडर्स हैं, जो इसको सीख के टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हैं, वो मार्केट का वेट करते हैं और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस वक्त वो ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए मैं अब ये मार्केट इस वक्त गोल्ड जो है वो साइडवेज में पता नहीं यहाँ से चले जा रहा है। अब मैं इसका क्या आपको एनालिसिस करके दूँ, ठीक है। तो ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर किसी वीक को कोई पेयर मैंने एनालाइज नहीं किया, तो उसका मतलब ये होगा कि वो पेयर उस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि वो मैं उसका एनालिसिस करके आपको दे सकूं, ठीक है जी। तो गोल्ड का अक्सर औकात जब वो रेडी होता है गोल्ड मेरे स्ट्रेटजी के ऊपर, तो मैं उसको एनालाइज कर देता हूँ अपने चार्ट्स के, अपने वीकली जो वीकेंड के ऊपर मैं वीडियो करता हूँ उसके अंदर। और उसके अलावा मैं इतने सारे और जो पेयर जो रेडी होते हैं, इसलिए मैंने बहुत वाइड रेंज रखी हुई है, ताकि जितने पेयर्स, बेशुमार पेयर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, देता हूँ, ताकि उनमें से जो क्लीन जो है ना वो कंफर्मेशन प्राइस एक्शन मिले जिन पेयर्स की, उनको आप ट्रेड कर लें। मैं खुद भी उन्हीं में से ट्रेड्स करता हूँ। तो इसलिए कोई किसी एक पेयर का मोहताज होने की तो ज़रूरत नहीं है ना। इतना सारा स्टॉक्स पड़े हुए हैं, इंडिसेस हैं, फॉरेक्स के पेयर्स हैं, तो उसमें से बहुत गुंजाइश होती है। इतनी ट्रेड्स अवेलेबल होती हैं कि आपको किसी एक पेयर का तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है ना। एक पेयर को पकड़ के बैठे रहें आप, वो पता नहीं कब रेडी होगा तो फिर हम ट्रेड्स करेंगे। एनीवे, काफ़ी टाइम इसके ऊपर मैंने लगाया है, क्योंकि ये ज़ाहिर है बहुत लोग ये बात कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं इस चीज़ को। अब हम चलते हैं जी आज की वीडियो की जानिब। पहला आज का पेयर है ट्रेडर्स नेस 100 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप देखें, और यहाँ पे एक और मैं इन वीडियोस के अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग भी होती है, तो इन वीडियोस को गौर से आखिर तक देखा करें आप जो सीरियस ट्रेडर्स हैं। इनमें आप यहाँ से एक आपको मैं ये अब बात, जो रिवर्सल ट्रेड एक तो होती है ना कि ज़्यादातर ट्रेडर्स को तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन कई लोग रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हैं कि हम ट्रेड्स का रिवर्सल पकड़ लें जब वो टर्न होती हैं, तो हम एक बहुत बड़ा यानी मार्केट से मुनाफे हासिल कर सकते हैं। तो रिवर्सल करने का भी ये इस ट्रेड के अंदर आपको एक तरीका पता चल जाएगा अभी। अब ये देखें ना, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही थी, नीचे की तरफ ट्रेंड जा रहा था, और फिर ट्रेंड नीचे की तरफ, ट्रेंड का क्या मतलब होता है कि मार्केट ने, एक सेकंड, मार्केट जो है वो ये हायर लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, और लोअर हाई बनाती हुई यहाँ तक चल रही थी। ये किसका, मेरी आप इस पे वीडियो भी देख सकते हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर, 3 जो मेन स्ट्रक्चर हैं वो मार्केट बनाती है, और वो क्या होते हैं वो आप मेरी पीछे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो मौजूद है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जाके नेक्स्ट इसका स्टेप तो ये होना चाहिए था ना कि यहाँ से मार्केट फिर हायर हाई बनाती और फिर ये लोअर लो बनाती और इस तरह नीचे सफ़र जारी रखती, लेकिन
मार्केट ने ये तो नहीं किया, मार्केट ने यहाँ से आने के बाद ये लोअर लो नहीं बनाया बल्कि ये लोअर हाई बनाया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई है और फिर ये प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है ये हुआ है ब्रेक, ये वाला। अब ये इस बात की निशानी हो सकता है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ अब अपना सफ़र जारी रखेगी। तो अब ये 4 आवर के ऊपर ये कंटिन्यू ये पिछला जो लेवल है, स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक हुआ है और आप इसको 4 आवर पे या 1 आवर पे जो आपको इजी लगता है या 15 मिनट पे उस पे जाके ये आप देखेंगे ये वापस आके इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि नीचे RSI या स्टोकास्टिक RSI वगैरह यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन आपकी आ जाएगी, लग जाएगी और आपने इसको मॉनिटर रखना है अपने यानी सामने और ये देखें इसको कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और ये लेवल जो है, ये जो 4 आवर का जो सपोर्ट लेवल है इस वक्त, वो नीचे ब्रेक अगर नहीं होता तो फिर ये मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ इसके जाने का, अपना सफ़र जारी रखने का चांस होगा। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स US 500 या S&P 500। ये भी आप देख सकते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं हम, डायरेक्शनल बायस अगर इसकी देखें तो ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी लोअर लो और हायर लो बनाते हुए और फिर ये यहाँ से ट्रिपल बॉटम बना के तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई है। ठीक है, ये पहला बॉटम, ये थोड़ा सा मैं, ये पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, जैसे डबल बॉटम होता है ऐसे ही ट्रिपल बॉटम भी मार्केट्स बनाती हैं। तो ये ट्रिपल बॉटम बनाते हुए यहाँ से ये इस लेवल को, ये जो लेवल था स्ट्रॉन्ग, इसको नीचे ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ से जो पिछला स्ट्रक्चर था, प्रीवियस स्ट्रक्चर, वो ये था जिसको मार्केट ने, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को जब तक ऊपर मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तो हमारा जो रिवर्सल है वो उसकी कंफर्मेशन नहीं होगी कि मार्केट अब अपना जो साइड है वो चेंज करना चाहती है। तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है। अब आप इसको यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, ये आप देखेंगे ये इसको करता हुआ नीचे रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अब ये कहीं से भी, जहाँ से भी आपको ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं तक आए, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन हम प्राइस एक्शन का वेट करते हैं। ट्रेंड लाइन लगा के विक रिजेक्शंस, अगर बाय की तरफ जाना है तो बुलिश कैंडल, मोमेंटम कैंडल एक्सक्यूज़ मी देख के, तो फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेड फाइनलाइज करते हैं। तो ये इस तरह से इसका अब ऊपर सफ़र जो है वो जारी रहने का चांस है, लेकिन कंफर्मेशन का जो मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, और फिर पेन ट्रेडिंग रिज़ल्ट के अंदर, वीडियो के अंदर फिर सारी मैं ये चीज़ें दोबारा डिस्कस भी करता हूँ। अगर आप गौर से देखते हैं पूरी वीडियोज़ तो इस तरीके से आपने इसको मॉनिटर करना है। अगला पेयर है ट्रेडर्स US 30 और ये तीनों पेयर जो हैं वो ये एक ही तरह से ऑलमोस्ट बिहेव करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से नीचे आने के बाद ये वापस ऊपर इस, ये जो स्ट्रॉन्ग 4 आवर का लेवल था, ये काफ़ी बार ब्रेक करने की कोशिश के बाद यहाँ से भी ये ब्रेक हुआ है और अब इसके वापस रीटेस्ट करने का चांस है। तो ये इसकी कंफर्मेशन जो आपको पता है कैसे लेनी है, वो इसका वेट करने के बाद जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएंगी तो इसके ऊपर आपने जो, अब इन तीनों के तीनों या इनमें से जो आपको, जो मैंने अभी ये तीसरा पेयर है जिसमें ज़्यादा क्लीन आपको प्राइस एक्शन और कंफर्मेशन मिलता है, बेशक आप उसको ट्रेड कर लें। अच्छा जी, अगला पेयर है ट्रेडर्स NZD CAD। ये डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडर्स इस वक्त ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के सपोर्ट लेवल के ऊपर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बहुत महीने पहले ये इस लेवल पे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर ये आके वापस इसको यानी टच कर, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये लेवल इससे ब्रेक नहीं हो सका। ये आप यहाँ पे देखें प्राइस एक्शन, प्राइस मतलब एक्टिविटी मुसलसल ये यहाँ पे नीचे तक नहीं आया और अभी फिर जो है वो जब भी यहाँ पे आया है तो ये इसको टच करके वापस ऊपर की तरफ निकल गया है। अभी ये फिर इस लेवल के ऊपर है, डेली के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर। तो ये ज़ाहिर है ये लास्ट कैंडल तो बहुत मोमेंटम कैंडल थी। मैं कोई इसका एनालिसिस आपको नहीं दे रहा कि ये क्या इसके करने का चांस है, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये इसलिए बता दिया है कि ये डेली के बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस वक्त इस लेवल के ऊपर ये है। तो इसका बहरहाल आप भी और मैं भी इसको थोड़ा सा रखेंगे यानी सामने अपनी नज़रों के, कि ये यहाँ पे अब क्या करता है। इसको ब्रेक करने में फाइनली कामयाब होता है और नीचे चला जाता है, वो फिर ब्रेक और रीटेस्ट हमारी स्ट्रेटजी वो होगी जिस पे हम काम करते हैं, उसका हम वेट करेंगे, या ये यहाँ से कोई प्राइस एक्शन वगैरह हमें दे के तो वापस ऊपर की तरफ जाता है।
तो उस सूरत में फिर ज़ाहिर है कि हमें निचले टाइम फ्रेम 1 आवर वगैरह पे 4 आवर जो भी है उसके ऊपर जाके ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक होने का ऊपर और मोमेंटम कैंडल्स का वेट करना पड़ेगा, तो फिर हम अपना इसके ऊपर डिसीजन करेंगे। लेकिन ये बहुत ही चूँकि एक इंटरेस्टिंग लेवल पे था तो मैंने कहा ये भी मैं आपके सामने रख दूँ। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD/USD 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप देखें तो ये यहाँ से इस ऊपर जा रहा था, ये अगर आप देखें तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा था और फिर यहाँ से ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका और थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाने के बाद ये फिर नीचे की तरफ इसने ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था इसको किया ब्रेक और नीचे की तरफ चला गया। अब ये एक फ्लैग पैटर्न जो है वो, ये मेरी जो पैटर्न्स की वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं। मैंने कुछ पैटर्न्स आपके साथ के सामने उस वीडियोस के सामने के मुख्तलिफ पैटर्न्स कैसे बनते हैं और उनको कैसे ट्रेड किया जाता है आप उस वीडियो में देख सकते हैं पीछे जाके। ये फ्लैग पैटर्न कहलाता है, यानी ये है फ्लैग का पोल, डंडा सा जो होता है, और ये फिर ये जो है ये है फ्लैग का वो झंडा। ठीक है जी। अब इस वक्त इस टेक्निकली फ्लैग पैटर्न जिस तरीके से काम करता है, ये जब नीचे वाली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नीचे होगी अगर होती है नीचे, और फिर उसके हम इसी तरह अपने रीटेस्ट का जिस स्ट्रेटजी भी हम काम करते हैं तो इस तरीके से इसका जितना एक एटलीस्ट जितना एक इसका पोल या डंडा ये वाला है उतना ही सफ़र इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो इसको भी आप जहन में रख लें। अगर तो ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फिर इस पैटर्न के ऊपर आप कंफर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड्स फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ था तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये भी सामने आपके रख दूं। अभी फ़िलहाल तो ये इस दोनों ट्रेंड लाइंस ऊपर वाली और नीचे वाली के 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इनके अंदर ही घूम रहा है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP CAD 4 आवर का टाइम फ्रेम है और आप ये देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो मुसलसल का बहुत अरसे से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसको हम ये आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। और ये इसने पहले ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये डेली का और 4 आवर का एक ही लेवल था यहाँ पे जिसको इसने सपोर्ट लेवल ब्रेक किया। फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा सा प्राइस एक्शन करके तो फिर यहाँ पे ये अब 4 आवर का ये वाला स्ट्रक्चर भी नीचे की तरफ ज़ोरदार तरीके से इसने ब्रेक किया है। तो आप इसको मॉनिटर रखें इस पेयर को, इसके रीटेस्ट अगर ये करता है तो आप उसका रीटेस्ट का वेट करें और फिर इस तरीके से इसके नीचे सफ़र करने का चांस होगा। ठीक है जी। अगला पेयर है ट्रेडर्स GBP CHF 4 आवर का 4 आवर का टाइम फ्रेम है और इसके ऊपर अगर आप देखें तो जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था फ्लैग पैटर्न पीछे एक पेयर के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको ये पहले एक फ्लैग बना, ये पोल उसके बाद ये फ्लैग, फिर ये नीचे की तरफ पोल ब्रेक हुआ। अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको आप नीचे की तरफ ये देखें ना, ये मैं पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एंट्री टाइम निचले वाले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके क्यों एंट्री पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये 4 आवर की जो कैंडल है, क्योंकि कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैंडल उस यानी 15 मिनट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, 1 घंटे के ऊपर, डे के ऊपर, 4 आवर के ऊपर, अगर आपने एंट्री उस जिस टाइम के ऊपर लेनी है तो उस टाइम फ्रेम की कैंडल जो फाइनल कैंडल है उसके बंद होने का आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि कोई पता नहीं ना, ये अब 4 आवर की कैंडल के ऊपर अगर आपने एंट्री लेनी है तो ये कैंडल 4 आवर जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे, ये इतनी लंबी कैंडल, उस वक्त तक आप कैसे डिसाइड करेंगे। हो सकता है ये बिल्कुल आखिरी मिनट्स के अंदर ये यहाँ पे विक छोड़ के तो यहाँ कहीं जाके बंद हो जाए, तो आप अगर पहले ही दाखिल हो जाएंगे कहीं यहाँ से तो आपका क्या बनेगा। अब जब 4 आवर की कैंडल बंद हो चुकी है तो अब यहाँ से अगर आप ट्रेड पकड़ते हैं तो स्टॉप लॉस किधर रखेंगे। प्रीवियस हाई तो ये है ना, तो अब आप खुद बता देंगे इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ आपका आर का क्या बनेगा। तो इसलिए निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप अब अगर आप सिर्फ 1 आवर के ऊपर भी जाएं तो आप कहाँ से ट्रेड पकड़ सकते थे, इस कैंडल के बंद होने पे, और फिर ये नीचे आप देखेंगे आपकी विनिंग ट्रेड जो है वो हो जानी थी। तो इस तरीके से, और अगर 15 मिनट के ऊपर जाएं तो जाहिर है फिर और मज़ीद आप बेटर बहुत पीछे जाना पड़ेगा।
और अच्छी जगह पे ये जो जब ये ब्रेक हुआ नीचे वाली ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से कहीं से भी आप दाखिल हो सकते थे। तो ये इसकी वजह होती है निचले टाइम फ्रेम्स पे पकड़ने की एंट्री, क्योंकि आप बेहतर जगह से एंट्री पकड़ सकते हैं। अब ये दोबारा से फिर ये दोबारा से पोल बना और फिर दोबारा एक और फ्लैग बन रहा है, डबल फ्लैग पैटर्न टाइप कुछ इस तरह से कह सकते हैं आप। तो अब ये अपने आप को रिपीट कर सकता है, ये एटलीस्ट ये देखें ना, ये जो पहला पोल था फिर ये फ्लैग बना और तकरीबन इस फ्लैग जितना ही तकरीबन फिर नीचे एक और ट्रेड नीचे गई और एक और पोल बना, और अब ये फिर अपने आप को रिपीट कर सकता है। अगर तो ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इस तरह से ये मज़ीद अपना सफ़र जारी रख सकता है। तो ये इसको आप अपने सामने मॉनिटर रखें इस पेयर को। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स CHF-JPY स्विस फ्रैंक अगेंस्ट जैपनीज़ येन, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ये आप देख सकते हैं कि ये पेयर जो है वो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि साइड लाइन साइडवेज मूवमेंट के अंदर था, फिर यहाँ से इसने ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक किया और अब हम इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे ही रीटेस्ट हमें मिलता है तो ये इस तरह से अपना सफ़र ऊपर की तरफ जारी रख सकता है। सिंपल सा सेटअप है, इसको आप मॉनिटर रखें। और अगला पेयर है ट्रेडर्स CAD-JPY, 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये आप 4 आवर के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ जाएगा। और ये फिर प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है वो ये ज़ोरदार तरीके से ब्रेक हुआ है और ये भी सेम किस्म का सेटअप है। इसके हम रीटेस्ट का वेट करेंगे और कंफर्मेशन के बाद ये ऊपर की तरफ इसके जाने का चांस है। और पिछले दो पेयर्स की तरह ट्रेडर्स सिमिलर सिचुएशन में CAD-CHF भी है। ये आप इसका भी देख सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जो निचले टाइम फ्रेम 4 आवर पे भी देखेंगे तो ये ऐसे ही आपको नज़र आएगा ऊपर की तरफ जाता हुआ, और ये प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। और इस तरह से हम इसके भी प्राइस एक्शन का वेट करते हुए रीटेस्ट का इसको हम अपने सामने मॉनिटर रखेंगे। अगला पेयर जो है ट्रेडर्स, ये बड़ा यूरो कैड डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप ये इसको देखें तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था इसको बड़े यानी मुसलसल रेड कैंडल्स के ज़रिए इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। और अब हमने इसके निचले टाइम फ्रेम्स वगैरह पे जाके इसको मॉनिटर रखना है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि इसने अब वापस पलट के, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, इसने वापस इसको पलट के रीटेस्ट तो करना है। तो अगर ये रीटेस्ट हमें मिलता है तो फिर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस तरीके से इस ट्रेड के सेटअप की, तो इसको जहन में रखें। और बिल्कुल सेम पोजीशन में यूरो AUD भी है ट्रेडर्स। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें कि ये प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था डेली का, ये बहुत ही ज़ोरदार तरीके से, ये आप अगर आप इसको देखें ना तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे डेली के ऊपर इसने बनाया था। ये आपका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये फिर राइट शोल्डर बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ चली गई। फिर ये प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ डेली का, स्ट्रॉन्ग लेवल था। अब हम इसको मॉनिटर रखेंगे निचले टाइम फ्रेम के ऊपर 1 आवर वगैरह, और देखते हैं कि प्राइस एक्शन हमें इसका मिलता है या नहीं मिलता, और अगर मिला तो ये इस तरीके से अपना सफ़र जारी रख सकता है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो-JPY। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग लेवल था जिसको टच करके नीचे आया, और इसका अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, हम इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे और इस तरीके से ये प्ले आउट हो सकता है। तो यूरो-JPY को भी जहन में रख लें। और इसी तरह USD-JPY 1 आवर का टाइम फ्रेम ऊपर पेयर जो है वो आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है इसका। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और सिंपल हमारी तो स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। सिंपल हमने जो है वो ब्रेक एंड रीटेस्ट का वेट करके तो अपनी ट्रेड फाइनल कर लेनी होती है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स ऑर्ड CHF AUD CHF डेली का टाइम फ्रेम है। अगर आप ये देखें तो डेली की जो ये ट्रेंड लाइन थी, ये देखें ये ट्रेंड लाइन, ये आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुकी है। अब हम अगर 4 आवर के ऊपर आएँ तो जो मेजर इसका अब ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है हमें। ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये अब वापस इस लेवल के ऊपर वापस पहुंचा हुआ है जो कि ब्रेक हुआ था रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पे हमारे पास इसको मॉनिटर हमने रखना है। अगर तो ये यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाता है तो जाहिर है
कि वो ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रेंड इसको ब्रेक नहीं कर सकता और ऊपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमें प्राइस एक्शन, विक रिजेक्शन और बुलिश कैंडल, मोमेंटम कैंडल मिलती है, तो ये इस तरीके से इसके वापस ऊपर जाने का चांस होगा जी। और आज का आखिरी पेयर है ट्रेडर्स AUD/JPY। आप देख सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर प्रीवियस स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है ब्रेक, और इसको ये वापस इधर गया ऊपर, यानी गया हुआ है, और हमने इसको रखना है मॉनिटर। और अगर ये प्राइस एक्शन हमें देता है रीटेस्ट के बाद, ये इस तरह से ऊपर इसके जाने का चांस होगा। तो ये आज के पेयर थे ट्रेडर। बहुत सारे पेयर्स ट्रेडेबल पोजीशन में हो सकते हैं नेक्स्ट वीक, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपने इनको मॉनिटर रखना है, और जिन कोई ज़रूरी नहीं कि सारे पेयर आपने करने हैं, जिनके आपका अकाउंट इजाज़त देता है और जो क्लीन आपको यानी स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन वगैरह मिलता है हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, आप बेशक सिर्फ उनको ट्रेड करें और अपने जो अकाउंट्स हैं उनको प्रॉफिट्स की तरफ लेके जाएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, रेड बटन प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।